जय श्री हरि। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा, पूजन सामग्री और पूजन विधि। अनंत चतुर्दशी व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी व्रत किया जाता है। इस दिन शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। पूजन सामग्री में हम लेते हैं आम के पत्ते, कलश, यज्ञोपवित्र, लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, तंबूल, रोली, गुलाल, गुड़, धूप, पुष्प आदि, तुलसी दल, नारियल, मौसम के फल, माला, पंचामृत, प्रसाद, दीपक, भगवान की मूर्ति, लौंग, इलायची, दूर्वा, कपूर, मिठाई, दक्षिणा आदि। पूजन विधि विधान: प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर फिर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर भगवान की पूजन करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, नैवेद्य अर्पण करें, भगवान की प्रतिमा स्थापित करें, उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे हुए कच्चे डोरे के रखें। उस डोरे को अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करें। उसके पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध मन से बंधु बांधवों के साथ कथा श्रवण करें और प्रसाद बांटें। इस प्रकार व्रत और पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, वंश, धन धान, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। श्री सूत जी बोले, नैमिषारण्य तीर्थ में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजस्व यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उस राजस्व यज्ञ में भाग लेने के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया गया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहाँ सूखे आंगन को जल से भरा समझ वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ हंसने लगी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिर पड़ा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा, द्रौपदी की सखियां दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजन, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुँचे। वन में रहने से पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, मैं सपरिवार बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा
किस व्रत को करें जिससे आपके प्रसाद से हमारा हित हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत सभी पुरुषों को तथा स्त्रियों को करना चाहिए, जिससे उनके सभी मनोरथ पूर्ण होने के साथ साथ सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन हैं? क्या शेषनाग हैं? क्या तक्षक सर्प हैं? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, अनंत कौन है? कृपा करके हमें बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्य आदि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु वर्षा युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जितने काल कहे जाते हैं वही अनंत हैं, अनंत कहा जाता है। मैं ही वही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूप को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें 14 इंद्र हैं, अष्टावश 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत आदि नदी तथा वृक्ष, नक्षत्र एवं 10 दिशाएं, आकाश पाताल, भूलोक इत्यादि लोक, हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, अब आप अनंत व्रत का महात्म और विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो सब कहिए, मैं यह जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदों रीति विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से शुभ लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बड़ी होने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित होकर पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव की कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में दीवाल पर, खम्भा पर, दहली पर, चित्रकला में, तोरण आदि में चतुर थी। नीले, पीले, सफ़ेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सतिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हो गया और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था से युक्त शीला को देखकर सुमंत को चिंता हुई कि यह कन्या मैं किसको दूं, और वह इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद के जानने वाले श्रेष्ठ और स्त्रियों को इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य मुनि वहाँ आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने एक शुभ दिन देख करके श्रेष्ठ मुनि धर्म पुरुष कौंडिल्य ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, ग्रस्त सूत्र की कही हुई विधि से
विवाह किया। उस समय मांगलिक कार्य किए गए। तब स्त्रियों ने मंगल गान किया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन तथा बंदीजनों ने जय घोष किया। विवाह संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले कि हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रोध हो अपने घर से संपूर्ण पदार्थों को एकत्रित कर उन्हें पोटली में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत बोले कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिल्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहाँ से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूप यमुना नदी को देख उसके किनारे रथ खड़ा कर दिया। नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतर शीला ने लाल वस्त्र पहने बहुत सी स्त्रियों को देखा जो अनंत चतुर्दशी भक्तिपूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थीं। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे सखियों, कृपा कर आप मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? शीलवती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूँगी। और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान आदि किया जाता है? किस देवता की पूजा होती है? उसके यह वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, हे शीला, गेहूं के आटे के मीठे पुआ एक सिर के बनाएं, आधा भाग ब्राह्मणों को दें और आधा भाग भोजन करें और कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करें। कुशा का शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान कराएं और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत सारी नैवेद्य अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंगकर उसके 14 गांठ लगा करके उस डोरे का पूजन करें। पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। उस 14 धागे के रंग बिरंगे लाल पीले हरे धागे को बांधते समय बोलें, हे वसुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 गांठ वाला डोरा बांधकर इस व्रत को किया। पिता ने रास्ते के लिए जो भोजन दिया था आधा ब्राह्मणों को खिला दिया और शेष दोनों ने भोजन किया और आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घर आ गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौ, धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और मणि, स्वर्ण, मोतियों के हार सुसज्जित हो गए। देवताओं की स्त्रियों के समान धन, पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रता हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। एक समय
उसके पति ने शीला के हाथ से अनंत का डोरा देखा और पूछा कि शीला, इस डोरे को तूने मुझे बस में करने के लिए बांधा है? सत्य कहे, जिसके लिए तूने यह डोरा धारण किया है। शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्य संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिल्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद में अनंत के डोरे को तोड़कर फेंक दिया और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिल्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उनकी गौआ चुरा ले गए। आग से उनका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से चला गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया है, कोई मुझसे बात नहीं करता है और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का अनादर किया उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुनकर वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जाकर आयु लक्षित करके तप करने का विचार करने लगे कि ऐसे जगदीश्वर अनंत भगवान का दर्शन किसकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं और उनके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कहाँ पर मिलेंगे? धन आदि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौंडिल्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? कौंडिल्य मुनि बोले, हे वृक्षदेव, हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें ना देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिल्य, मैंने अनंत देव को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिल्य ऋषि दुखी होकर आगे चले। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौओं को देखा। उनसे गाय से पूछा, हे धेनु, तुमने अनंत देव को देखा है तो मुझे बताओ। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गो स्वामी, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिल्य ऋषि ने आगे चलकर दो नदियों को देखा जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थीं और कमल कुमुदनी बहुत प्रकाश दे रही थी तथा भौरे, हंस, चकवा तथा सारस, बगुला आदि पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। और कौंडिल्य ने पुष्करणियों से पूछा, क्या तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्करणियों ने उत्तर दिया कि हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी
अनंत भगवान से मिलने की आशा नष्ट हो गई और वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि जीवन की आशा छोड़कर व्याकुल मूर्छित हो बेहोश हो गए और गरम गरम श्वास छोड़ते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़े समय में सावधान होने पर कौंडिल्य ऋषि ने उठकर संकल्प किया कि हे अनंत, यदि तुम मुझे न मिले तो मैं प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब जैसे ही वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली थी, तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण कर अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहाँ पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख चक्र गदा पद्म और गरुण सहित विश्व रूप अपनी विभूति के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभमणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले हैं, उनके विश्व रूप को कौंडिल्य ऋषि ने देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों ही धन्य हैं। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिल्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिल्य ऋषि, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिल्य जी बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उनकी निंदा की है, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात नहीं करता। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। मैंने पाप किया है, कृपया उसकी शांति के लिए मुझे उपाय बताएं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव भगवान बोले, हे कौंडिल्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और अनंत चतुर्दशी 14 वर्ष तक भक्तिपूर्वक अनंत व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे और सुखों को भोगेंगे। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और निसंदेह अमर पद प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और श्रवण करने वाला, शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला, इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होगा। हे कौंडिल्य, तू जिस मार्ग से जहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर जा। तब कौंडिल्य बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा है, वह आपसे पूछता हूँ। कृपा कर आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष जो गौ, बैल, कमल आदि से शोभायमान, पुष्करणी, गंधा और हाथी, हे देव, सब कौन हैं? आप इन सूत्रों का रहस्य मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिल्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी है। उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया और वह बैल धर्म है। धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुई। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगनी थी। जो धर्म करती थी वह परस्पर कहती थी और उन्होंने ब्राह्मणों को अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था। याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया।
उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्रित होता है। वह गधा क्रोध है, वह हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिल्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि ने चतुर्दशी व्रत अनंत वर्ष तक किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और चतुर्दश वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिल्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे ही तुम भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे। विधि पूर्वक व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। जो भी मनुष्य इस संसार में सुखपूर्वक विहार करना चाहता है, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव 14 गांठ वाला धागा हाथ में बांधना चाहिए। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। यह थी अनंत चतुर्थी व्रत कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाली व्रत और त्योहारों की कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जय श्री हरि।